हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन। मतलब हमें क्वेश्चन बेटा सीपी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 75 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बेटा। अब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि व्हेन 1 kg ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर विच इज फ्री टू एक्सपांड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है। या तो चाहो आप इस क्वेश्चन को बेटा विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सॉल्व करो, या विद रिस्पेक्ट टू आप मोलर हीट कैपेसिटी में भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी है, हम इसके रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है बेटा वो आपका होता है Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी होता है। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान देना हो बेटा, यहाँ पर जो हम लोग Cp यूज करेंगे ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला बेटा हम ये लोग Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी यूज किया करते हैं। वहां पे जो आपका Cp होता है बेटा ये आपका हुआ करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी बेटा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं। और यहाँ पे जो आप m लोगे ये आपका मास होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग जो n लेंगे बेटा ये आपका नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए। तो मैं इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बेटा। Q की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर ऑलरेडी आपको गिवन है कि जब हम लोग 1 किलो जूल हीट की सप्लाई कर रहे हैं, इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको 1000 हो जाएगा n। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास बेटा यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है, तो पहले हमें इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100 डिवाइड बाय 18 गिवन मोल डिवाइड बाय मोलर मास वाटर से करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। Cp की वैल्यू बेटा यहाँ पे हमारे पास 75 गिवन है, और डेल्टा टी यहाँ पर हमें निकालना है। तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आपका 18 इंटू 10 डिवाइड बाय 75 आ रहा है इज इक्वल टू डेल्टा टी आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बेटा राउंड फिगर करके सॉल्व करते हैं। तो 18 4 जा 72 आप होता है, आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो। ऑलमोस्ट इक्वल टू है बेटा 75 72। और व्हेन 4 से हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 2.5 के अप्रॉक्सीमेट आ रही होगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बेटा डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो आपके पास बेटा नियर अबाउट 2.4 के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारे पास आएगा। 10 डिवाइड बाई 4 क्योंकि हम करने वाले हैं बेटा, तो ये आपके 2.25 आपके पास, नहीं 2 4 2 जा 8 है ना, उसके बाद 2 आएगा, 2.5 आपका आ रहा है। तो मतलब वैल्यू आपकी इसी के नियर अबाउट होनी चाहिए। तो इन तरह की क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है बेटा, आप राउंड फिगर करके कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास जो आया बेटा डेल्टा टी, वो आपके पास 2.4 केल्विन आ चुका है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आया होगा। बस मैंने आपको यहाँ पे बेटा कंपेयर करके बता दिया है, आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कन्वर्ट करना है बेटा इस रिस्पेक्ट में, तो आपके पास जो मोलर हीट कैपेसिटी वैल्यू गिवन है आप इसको स्पेसिफिक में कन्वर्ट कर लेना, और यहाँ पर m जो है तब आप यहाँ पर मास यूज करना। अदरवाइज आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। थैंक यू।